अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड और हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की तरफ देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किस में होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, नेल्सन सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स और डाउन सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास बी है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसकी ही एग्जांपल है नेल्सन सेल्स और डाउन सेल्स, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर। वाटर बनता है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से इज, वो रिएक्शन कौन सा है? रिडॉक्स रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ए। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? डाउन सेल्स, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक है। नेल्सन सेल्स, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो बोथ ए एंड सी भी आपके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हुए। बाकी क्या है आपके पास? गैल्वेनिक सेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? बी है, गैल्वेनिक सेल। फोर्थ है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज K2Cr2O7 इज। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास +6 है। कैसे? इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बी, K2Cr2O7 आपके पास कैसे? K2Cr2O7। ठीक है, सोडियम का एक पोटेशियम है, ये पोटेशियम का आपके पास +1 ऑक्सीडेशन नंबर लगता है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद क्रोमियम का आपने क्योंकि फाइंड करना है, और ऑक्सीजन का आपके पास 1 का होता है आपके पास -2। तो ये 7 2s are 14 -14 Cr2O, ये ओवरऑल इक्वल होता है 0 के +2। ठीक है, आप इसको करेंगे Cr2 -12 हो जाएगा, जमा माइनस आप करेंगे आपके पास -12 हो जाएगा। तो Cr2 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास 2 है, अगर आप 1 का करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा Cr इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्रोमियम A2 का था आपके पास 12, जब हम 1 का करेंगे तो हम ऑब्वियसली इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा +6। ठीक है, आपको पता चल गया फोर्थ वन का जो आंसर है वो +6 कैसे है। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या था? इलेक्ट्रोलाइट आपके पास था ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 5th का ए, शुगर सोल्यूशन। बाकी सब जो हैं वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। 6 1 है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रेयन इज। सबसे आम जो हमारे पास है क्रेयन की एग्जांपल कौन सी है? केमिकल डिके नहीं है, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम भी नहीं है, रस्टिंग ऑफ टिन भी नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो करेक्ट ऑप्शन सी का क्या है आपके पास? बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेल्सन सेल्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा अलोंग विद गैसेज। द फॉलोइंग गैसेज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर कौन सी गैस जो है वो कलेक्ट होगी? Cr2 को किस फॉर्म में होती है? नेगेटिव में। इसका मतलब ये नहीं हो सकती। O3 भी आपके पास नेगेटिव में होती है, तो ये भी नहीं O3 के पास आपके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल भी नहीं हो सकती। आपके पास O2 पे माइनस होता है, तो इसलिए ये भी आपके पास कलेक्ट नहीं हो सकती। तो बाकी आपके पास क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब 7 वाले का करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइड्रोजन। 8th है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। इसमें से क्या जो है वो प्रोसीजर नहीं होगा? हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज, ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस, जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है तो ऑक्सीजन ही रिड्यूस ही होगी। ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो रिड्यूस हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ऑक्सीजन बाद में गेन करेगी। हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, द फार्मूला फर्स्ट इज Fe2O3.NH2, Fe2O3 या FeOH थ्राइस .NH2 या FeOH थ्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये है, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने किया था। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास, द इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा आपके पास? Zn होगा, Cl नेगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा या H2 होगा। तो इसका आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है H2 डी वाला, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ तक अभी हमने जस्ट MCQs किए हैं, अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ।
हमने MCQs ऑलमोस्ट कर लिए हैं। अब हम आते हैं, ये जो लास्ट वाला MCQs था इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, डी, जो कि है एज 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन करनी है और आपने गिवन एग्जांपल और उसके एग्जांपल देनी है। इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का पेज नंबर 115 पर। पेज नंबर 115 पर आपके पास है इसका आंसर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म ऑफ लॉस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके पास हेडिंग है उसमें आपके पास ये वाली ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन, कि क्या जब कोई भी एटम या आयन जो है वो बन जाता है, कब जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन के साथ आपने ये दोनों एग्जांपल्स भी करनी है। ये जो +2 और +1 है इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्या बता रहे हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ये किसका आंसर था, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अगर कोई लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में वो हमने बताना है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, गिवन एग्जांपल और उसकी एग्जांपल्स देनी। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 114 पे 114 पर। पेज नंबर 114 पर इसका आंसर है आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस वाला जो पेज है 114, वहाँ पर आपने ये वाले सेकंड पैरा में रिडक्शन इज डिफाइन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन करनी है। एक आपने इसकी ये वाली इक्वेशंस करनी है और एक आपने 115 पर ये वाली इक्वेशन करनी है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, आपने ये इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने ये एक एग्जाम्पल ये करनी है और एक एग्जाम्पल ये करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें डिफरेंस क्या है वो आपने बताना है। इसका आंसर है पेज नंबर 117 पर 117 पर। 117 पर आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ तक डेफिनेशन है और नेक्स्ट आपके पास ये इसके एग्जांपल है और ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 3 का आंसर। और वैलेंसी वाली जो है डेफिनेशन वो आपने यहाँ से करनी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो आपने लाइन लगा के टेबल की फॉर्म में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की लेफ्ट साइड पर डेफिनेशन और एग्जाम्पल देंगे और राइट साइड पर वैलेंसी की ये वाली यहाँ से द पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम आयन और मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड वैलेंसी इज रिटर्न एज द साइन फॉलोड बाय द नंबर इज +2। ये इसके एग्जाम्पल है। आप वैलेंसी की ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 1 में आपके पास वैलेंसी की डेफिनेशन दी हुई है, हमने वो ऑलरेडी की हुई है, तो आप वो भी इसके आंसर में इस डेफिनेशन के बजाय आप वो भी लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों में आपने डिफ्रेंशिएशन मालूम करना है। इसका आंसर है पेज नंबर 118 पर। 118 पर इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की आपने ये डेफिनेशन करनी है और इसमें ये इसकी एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स और इसमें आपके पास इसकी एग्जांपल ये है ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 118। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका आंसर है आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और देन ये आपके पास ये एग्जांपल है और ये भी इसके एग्जांपल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आपने यहाँ तक करनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स करनी है, ये वाली आप इसकी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसको भी लाइन लगा के टेबल की फॉर्म में पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी
एग्जाम्पल लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन स्टील इज़ कैरिड आउट। कि टिन की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम स्टील पर करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 132 पर। पेज नंबर 132 पर सेकेंड पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की, यहाँ से यहाँ तक आज जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये हमने लास्ट डे ही अभी प्रीवियस डे हमने इसको डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इसका क्या मतलब है कि स्टील पे जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम की तो उससे पहले हम निकल का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 131 पर। पेज नंबर 131 पर लास्ट पे आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के जो टॉपिक है उसके लास्ट पे एक पैरा है फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है, ये आपकी डायरी में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और MCQ से जो कि ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है डायरी। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है, किसी क्वेश्चन के आंसर की समझ नहीं आ रही, आप इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।